जहरीले कफ सिरप कांड मामले में बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी ही देर में तमिलनाडु पहुंचेगी मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अब से थोड़ी देर बाद एसआईटी की टीम तमिलनाडु पहुंचने वाली है और श्रीसन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की जांच करने वाली है। एफआईआर में जांच के बाद अतिरिक्त तथ्य जोड़े जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा के परासिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और अब उसके बाद जो टीम है वो पहुंचने वाली है। तमिलनाडु की टीम पहुंचेगी और वहां पर छानबीन करने वाली है, जांच पड़ताल करने वाली है। उस फैक्ट्री में टीम पहुंचेगी जिस फैक्ट्री ने इस जहरीली कफ सिरप को बनाया, जिस फैक्ट्री में बने हुए इस जहर को पीने के बाद 19 बच्चे काल के गाल में समा गए। उस फैक्ट्री में पहुंचकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। आखिर कितनी बड़ी जगह पर यह फैक्ट्री चलती थी, उस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे, उस फैक्ट्री में कैसे नियमों को ताक पर रखकर यह कफ सिरप बनाई गई, इस जहर को वहां कैसे बनाया गया, कैसे इतनी बड़ी मात्रा में यहां अनियमितताएं चल रही थी, कैसे वहां लोगों के जीवन से खिलवाड़ चल रहा था, वो हर एंगल पर जांच अब मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम करने वाली है, जो वहां पहुंच चुकी है। और इस वक्त वहां मेरे सहयोगी नीतेश गर्ग मौजूद हैं। टीम अब पहुंचेगी नीतेश, लेकिन उससे पहले आप पहुंच चुके हैं और आपने जो जानकारियां दी, जो तस्वीरें दिखाई, जो विजुअल्स दिखाए, वो दर्शाते हैं कि कैसे वहां अनियमितताओं का अंबार है। बिल्कुल, देखिए सुंग वर्षत्रम में हम हैं इस वक्त दीपेश, और इस फैक्ट्री के जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं दुर्गेश। और देखिए जिस तरीके से काली अंधेरी ये फैक्ट्री दिखाई दे रही होगी, इसी तरीके से इसका काले कफ सिरप ने जो है बच्चों की जान ले ली। अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक खबरें आ रही हैं। कुछ और बच्चों के साथ अनहोनी की खबरें आई हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन दीपेश, ये जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ताला लगाकर ये जो भाग गए हैं, दो चीज़ें सवाल खड़े होते हैं। या तो ये सबूत मिटाकर भागने की फिराक में होंगे, या ऐसी बहुत सारी अहम जानकारियां इस फैक्ट्री के ताले के पीछे जो गेट में लगा है, उस गेट के पीछे बहुत सारे अहम सबूत जो हैं इस वक्त कैद हैं। और उन्हीं सबूतों की तलाश करने के लिए मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम बढ़ चुकी है। जो हमारी ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक दीपेश, एसआईटी की टीम रास्ते में है। एसआईटी की टीम जो है लगातार यहाँ का जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके टच में है, और इस फैक्ट्री में आकर बहुत सारा जो ये डाईएथिलीन की बात की जा रही थी, इसका सैंपल इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ सिरप में पाई ही नहीं जाती है। माइनर लेवल में और जो केमिकल पाए जाने थे वो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में पाए गए हैं। ये सारे सवालों की तलाश जो है की जाएगी, यहाँ पर इनके जवाब तलाशे जाएंगे कि आखिर इतना सारा जो है अनवांटेड जहरीला, जो आप कह रहे थे जहर, कैसे मिला दिया गया। लेकिन इसकी लापरवाहियाँ अपार हैं, बहुत सारी हैं। जो मैं दिखाया कि इतने जो सेंसिटिव केमिकल होते हैं, हर सिरप में लिखा रहता है कि ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेस, लेकिन आप देख लीजिए इसी से सिरप बन जाता है दीपेश। और ये कड़ी धूप में, और आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में यहाँ पर किस तरीके से धूप होती है और इस धूप में क्या हालत होती होगी, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से तमाम चीज़ें जहर बन रही थी। और ये फैक्ट्री इन लापरवाहियों के साथ जो है ये सारी चीज़ें कर रहे थे। एफआईआर में कई तथ्य जोड़े जा सकते हैं इस कंपनी में आने के बाद, क्योंकि अनइंटेंशनली, इंटेंशनली क्या कुछ बीएनएस में सारा जो डिफाइन किया गया है उसके तहत, जो फार्मास्यूटिकल एक्ट कहलाता है उसके तहत क्या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, ये भी पुटअप की जा सकती हैं। हमारी जानकारी है साइबर की टीम हो, डीएसपी रैंक के अधिकारी हों, इसके साथ टीआई रैंक के अधिकारी हैं और अन्य कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, जो पूरा जो है कई कार में इस तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ से लगातार कॉपरेशन करके लगातार टच बनाए हुए हैं। 5 दिन का जो है नोटिस टाइम यहाँ की भी जो है सरकार ने लगा दिया कि अगर 5 दिन के अंदर आप सामने नहीं आते फैक्ट्री के मालिक, तो 5 दिनों के बाद इस कंपनी पर परमानेंटली ताला जड़ दिया जाएगा। लेकिन एक्शन की तैयारी जो है वो अब वहां तमिलनाडु पे भी चल रही है और अब एसआईटी की टीम भी पहुंच चुकी है। नीतेश, आप वहां पर मौजूद रहेंगी, क्या होने वाला है, किस तरह से एक्शन होने वाला है, किस तरह की कार्रवाइयां होंगी, कैसे जांच पड़ताल होगी, उसकी पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।